गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भंडारण के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जैसे संसाधन के प्रकार, अब भंडारण के आधार पे हम देखते हैं कि जो संसाधन दो प्रकार के होते हैं वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। निरंतर उपलब्धता के आधार पर जैसे कि हम लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय श्रेणी में इसे बांटे। जैसे नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिन्हें हम वर्ष दर वर्ष निरंतर उपयोग में ला सकते हैं, यानी उसे वर्षों तक हम लोग वर्ष दर वर्ष लगातार उससे प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होता है, जिसका हम पुनः नया बना सकते हैं, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इन्हें अच्छे संसाधन भी कहा जाता है। देखो, इसको बहुत तरह के संसाधन के रूप में कहा जाता है। इसे नवीकरणीय संसाधन को हम लोग अच्छे संसाधन भी कहते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में देखो, यहाँ पर दिया हुआ है सौर ऊर्जा, जल, वायु, समुद्री लहरें आदि हम श्रेणी में रखते हैं जो पृथ्वी के अनिश्चितकालीन के लिए विद्यमान रहेंगे। तो वैसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं और उसे पुनः नया बनाया जा सकता है या उसे नया रूप दे सकते हैं, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ को हम लोग दोबारा यदि पूर्ति कर सकते हैं तो उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और उसका जस्ट विपरीत अनवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक है, वैसे संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाता है, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, कि बेसिक रूप से अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो, अनुकूल वातावरण की परिस्थितियों में वे नवीकरणीय बन जाते हैं जो निश्चित रूप से मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है जिसके निर्माण लंबा समय लगता है, किंतु शीघ्र उपलब्ध न होने के कारण से अनवीकरणीय संसाधन में माना जाता है। तो दूसरी ओर तो हम लोग जैसे जानो वैसे संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो तुम लोग को बता ही दिए, क्या बता दिए कि कोयला, पेट्रोलियम आदि जैसे खनिज ये क्या कहलाते हैं, सभी अनवीकरणीय संसाधन के, क्योंकि उपयोग के बाद तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अब वितरण के आधार पर सर्वव्यापी और स्थानीय संसाधन। देखो, सर्वव्यापी और स्थानीय संसाधन वितरण के आधार पर संसाधनों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एक सर्वव्यापी और दूसरा स्थानीय संसाधन। वायु, जल आदि संसाधन जो पृथ्वी पर सभी जगह पाए जाते हैं उसे हम लोग सर्वव्यापी संसाधन कहलाते हैं। सर्वव्यापी का मतलब होता है जो सभी जगह पे पाए जाते हैं उसे हम लोग सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं। ठीक है, जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, यानी जो हर जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, वो सभी जगह। ठीक है, यानी जो हर वैसे संसाधन जो सभी जगहों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, उसे हम लोग सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जल आदि ऐसे संसाधन हैं जो लगभग सभी जगह पे पाए जाते हैं। इसके विपरीत ऐसे संसाधन जो केवल कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, उसे हम लोग स्थानीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, लौह अयस्क, कोयले आदि। तो जैसे कि हम लोग सर्वव्यापी संसाधन जान गए, वैसे संसाधन जो पृथ्वी के लगभग हर जगह पे पाए जाते हैं उसे हम लोग सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं। और उसके विपरीत स्थानीय संसाधन, वैसे संसाधन जो कुछ विशेष स्थानों पे पाए जाते हैं उसे हम लोग स्थानीय संसाधन कहते हैं। दोनों का एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। ठीक है, जैसे देखो ये है हम लोगों का स्थानीय संसाधन के एग्जाम्पल, ये वायु, जल, ये सभी हम लोगों का सर्वव्यापी संसाधन है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देखो, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखोगे। यानी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, जो हाल फिलहाल हम लोग अभी देखें। आज हम लोगों का कितना है,
1 मई है, तो पिछले महीना का 22 तारीख को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाएं। ठीक है, तो याद रखना कि प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता। आगे देखो, संसाधनों का संरक्षण। हम संसाधन का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाला भावी पीढ़ी के लिए वह कुछ बच सके और उस संसाधन का हमारे भावी पीढ़ी उसका उपयोग कर सके। प्रकृति द्वारा हमें अनेक प्राकृतिक संसाधन प्रदान किए गए हैं। तो हम जैसे देख रहे हैं कि प्रकृति द्वारा हमें बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन प्रदान किया गया, हमें उन्हें सोच समझ कर और सावधानीपूर्वक ही उपयोग में लाना है ताकि हमारे भावी पीढ़ी के लिए वह सुरक्षित रह सके। उन्हें बर्बाद होने से बचाना चाहिए और भावी पीढ़ियों के लिए उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। ये सब मैंने पहले भी बता चुका है, फिर एक बार दोबारा बता दूं। मनुष्य के लिए प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम सब कोई जानते हैं कि मनुष्य के लिए प्राकृतिक संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह इन संसाधनों का अनेक प्रकार से उपयोग कर सकता है। हम मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न रूपों के रूप में उसे प्रयोग में लाते हैं। यदि संसाधन का दोहन वर्तमान पर ही होता रहे तो पृथ्वी पर वे सभी प्राकृतिक संसाधन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे और मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जो हमारा मानव जनरेशन चल रहा है पूरी दुनिया में, ये खतरे में पड़ जाएगा। अतः यह बहुत ही आवश्यक है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए लंबे से लंबे उपलब्ध बनी रहे ऐसे कुछ सोचना चाहिए। संसाधनों को सावधानीपूर्वक सोच विचार कर उपयोग में लाना तथा नवीकरणीय उपयोग समय देना कि संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों को सावधानीपूर्वक सोच विचार कर उपयोग में लाना और नवीकरण के लिए उपयुक्त समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधन संरक्षण का डेफिनेशन बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखो, यहाँ से देखो। संसाधनों को सावधानीपूर्वक सोच विचार कर उपयोग में लाना और नवीकरण के लिए उपयुक्त समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण की नीति सभी प्रकार के संसाधनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जो संसाधन संरक्षण का जो नीति है ये किसी भी प्रकार के संसाधनों के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो नवीकरणीय संसाधन हो या अनवीकरणीय संसाधन हो, चाहे सर्वव्यापी संसाधन हो, चाहे स्थानीय संसाधन हो। किंतु अनवीकरणीय संसाधन के संदर्भ में यह अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु बोल रहा है अनवीकरणीय संसाधनों के लिए बहुत ही जरूरी है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना ताकि उसे न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ऐसी धारणीय या सतत पोषणीय विकास कहते हैं। उसे हम लोग सतत पोषणीय विकास या तो धारणीय विकास कहते हैं। ऐसा करने में पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना संसाधन विकसित हो सके। तो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना विकसात, ठीक है, तो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना संसाधन को विकसित हो सकेंगे, जिसे हम लोग सतत पोषणीय या धारणीय विकास कहते हैं। और एक बात देखो, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना ताकि उनसे न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूर्ति हो सके, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अपनी पर्यावरणीय सीमाओं के भीतर रहना सतत पोषणीय विकास का मूलभूत सिद्धांत है। तो पर्यावरण की सीमाओं का उल्लंघन किए बिना उसके अंदर रहना ही सतत पोषणीय विकास का मूलभूत सिद्धांत है। किंतु सतत पोषणीय विकास का मुख्य केंद्र केवल पर्यावरण से ही कहीं अधिक व्यापक है। इसका उद्देश्य एक सशक्त, स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण को सुनिश्चित करना भी है। तो सतत पोषणीय विकास का सिर्फ पर्यावरण को सुरक्षित रखना ही नहीं, बल्कि एक सशक्त देश, सशक्त स्वास्थ्य और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना भी एक सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत आते हैं। इसका अर्थ वर्तमान और
हमें समुदाय के सभी लोगों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना और सबके लिए समान अवसर सृजित करना भी है। मनुष्य इन संसाधनों को समुचित विकास और उपयोग द्वारा हो इतनी अधिक प्रगति कर सकता है। विकास की गति को बनाए रखने और भविष्य में उज्जवल बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। अब देखो, विभिन्न श्रेणियों के संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट बाय पॉइंट बुक में दिया हुआ है, पढ़ लेना। संसाधित वस्तुओं को पुनः प्रयोग करना। तो संसाधित जो भी वस्तुओं का हम लोग एक बार प्रयोग करते हैं, प्रयास करना कि उसे दोबारा प्रयोग करें। जैसे खाली डब्बी, बोतल आदि को इस्तेमाल में लाना, एक बार यूज करके उससे नहीं फेंकना। एक वस्तु को एक से अधिक बार प्रयोग करना, ठीक है। बेकार वस्तुओं जैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ या प्लास्टिक डब्बे, बोतलों, फर्नीचर आदि को पुनः चक्रण करना। तो बहुत से ऐसे बेकार वस्तुएं होती हैं, जो प्लास्टिक की थैलियाँ होते हैं, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, बोतल होते हैं, फर्नीचर आदि होते हैं, उससे पुनः चक्रण की ओर ध्यान देना, उसे पुनः चक्रण करना। कागज़ का दुरुपयोग अथवा बर्बादी न करना, क्योंकि कागज़ बनाने के लिए अनेक पेड़ काटे जाते हैं। तो कागज़ का दुरुपयोग या बर्बाद नहीं करना, क्योंकि यानी पेड़ पौधा की कटाई पे रोक लगाना, क्योंकि कागज़ हो ये सभी पेड़ पौधे काटने के बाद ही वो पत्ते और उसके छाल लकड़ी से बनते हैं। अनावश्यक बिजली, जल आदि उपयोग न करना। तो अनावश्यक ना तो बिजली और ना ही जल का उपयोग करना। जरूरत होने पर पंखे, लाइट, एसी आदि को चलाना, नहीं तो उसे बंद ही रखना। जरूरत होने पर ही ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है इसको चलाना, अन्यथा इसे बंद ही रखना। नेक्स्ट, जल संरक्षण आज की प्रमुख आवश्यकता है, अतः जल को बर्बाद होने से रोकना चाहिए। तो आज के समय में जल संरक्षण बहुत ही आवश्यकता है, तो जल को बर्बाद होने से रोकना चाहिए। जितना संभव हो सार्वजनिक वाहनों का ही प्रयोग करना चाहिए। कम दूरी के लिए साइकिल अथवा पैदल चलना चाहिए। निजी वाहन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उपयुक्त उपाय अपनाकर प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में हम अपना सहयोग देकर मानव के विकास के पथ को मजबूत कर सकते हैं। अब देखो धारणीय विकास के सिद्धांत। सभी जीवों का आदर करना और उनकी देखभाल करना, धारणीय विकास का सिद्धांत। पहला पॉइंट में क्या है, सभी जीवों का आदर करना और उनकी देखभाल करना। दूसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। तीसरा, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करते, जो भी पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इन सभी को संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों के छीन होने की दर को कम करना। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन छीन होते जाते हैं, घटते जाते हैं, उसके जो छीन होने की रेट है उसको कम से कम करना। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उचित दृष्टिकोण और व्यवहार रखना। तो पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए उसके प्रति एक उचित दृष्टिकोण और व्यवहार बनाए रख। सत्ताधारी समुदाय द्वारा अपने पर्यावरण की देखभाल स्वयं करना। तो जितने भी सत्ताधारी समुदाय होते हैं, जिसकी सरकार चलती है, उसका ये फर्ज बनता है कि वह पर्यावरण की देखभाल करें। अब देखो सारांश। सारांश में कुछ मुख्य बिंदुएं हैं, इसको देख लेते हैं। संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार है, जिन्हें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं तथा व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये भी देखो एक प्रकार का संसाधन का डेफिनेशन होता है। मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन। हम सब जानते हैं कि मानव भी एक अपने आप में संसाधन है, क्योंकि ये अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके कोई भी चीज़ को नया रूप दे सकता है, किसी भी चीज़ का विकास कर सकता है, जिससे इसीलिए मानव को भी संसाधन माना जाता है। संसाधनों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्रकृति के जिन उपहारों को हम प्राय उनके मूल रूप में उपयोग में लाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे प्राकृतिक संसाधन जिसका मूल रूप में हम लोग डायरेक्ट प्रयोग, उससे हम लोग प्राकृतिक संसाधन करें, जबकि मनुष्य द्वारा तैयार की गई उपयोगी वस्तुओं मानव निर्मित संसाधन कहलाती। प्राकृतिक संसाधन के
प्रकार। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार देखो, वर्गीकरण के आधार पर, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, विकास और उपयोगिता के आधार पर, तीसरा में भंडारण या समाप्ति के आधार पर। तो देखो जीव संसाधन, ये सभी जीव मंडल के सदस्य, और ये जो जैविक और अजैविक संसाधन, जो जीवित और जैविक संसाधनों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, किसी भी प्रकार का जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो सभी जैव संसाधन। अजैव संसाधन में ये उन संसाधनों के अंतर्गत आते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन से जुड़े नहीं होते हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टान, खनिज, पेट्रोलियम आदि। विकास और उपयोगिता के स्तर पर वे संसाधन जिन्हें विकसित करने में मानव लगातार प्रयोग कर रहा है, वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिन्हें विकसित करने के लिए मानव लगातार प्रयोग कर रहा है, उससे हम लोग विकसित करने के लिए मानव लगातार प्रयोग कर रहा है, उससे हम लोग वास्तविक संसाधन, जैसे खनिज, परंपरागत ऊर्जा आदि। भावी संसाधन, जिन संसाधनों का अभी प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, जो भविष्य में उसे प्रयोग में लाने के बारे में सोचा जा रहा है, उससे हम लोग भावी संसाधन कह सकते हैं। भंडारण के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिसका बार बार प्रयोग करने के बाद भी वह समाप्त नहीं होता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद सदा के लिए समाप्त हो जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन। सबका देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। यह अनवीकरणीय संसाधन पेट्रोलियम, कोयला तथा अन्य खनिज। यार ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन। अब वितरण के आधार पर, अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़े, वितरण के आधार पर सर्वव्यापी और स्थानिक संसाधन। ये वे संसाधन है जो पृथ्वी पर सभी जगह, वैसे संसाधन जो पृथ्वी के लगभग सभी जगह हमें पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वव्यापी संसाधन। वैसे संसाधन जो कुछ विशेष स्थानों पे पाए जाते हैं, उसे हम लोग स्थानिक संसाधन कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम और खनिज, कोयला आदि। प्राकृतिक संसाधन को सावधानी पूर्वक सोच विचार कर उपयोग में लाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों को सावधानी पूर्वक सोच विचार कर उपयोग में लाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन के उपयोग और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षित रखने हेतु संतुलित ही धारणीय तथा सतत विकास कहलाता है। संसाधनों का उपयोग और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षित रखने में संतुलित ही, यानी पर्यावरण को भविष्य के लिए संसाधनों को क्या है, संसाधनों को सोच विचार कर उपयोग करना तथा भविष्य के लिए उन्हें सुरक्षित रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है या धारणीय विकास कहलाता है। संसाधनों का उपयोग और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षित रखने में संतुलित ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इस प्रकार हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया। तो तुम लोग इसको एक बार अच्छे ढंग से पढ़ लो, फिर कल इसका जो क्वेश्चन आंसर है अभ्यासमाला के हैं, अभ्यास प्रश्नमाला की, वे सभी तुम लोग अपने नोट कॉपी में बना लेना, ठीक है।